प्यारे बच्चों, आज हम आपको चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव आप जानते ही हैं कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण दोष को बतलाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव या विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे ही इज ए वाइज बॉय, यहाँ पे जो वाइज शब्द आया है वो बॉय की विशेषता में आया है कि लड़का बुद्धिमान है। तो ये वाइज शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों को बतलाता है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, उन्हें विभाजित करते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की डिग्री को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री ये एडजेक्टिव का पहला रूप होता है। ये किसी नाउन में व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या उसके गुण दोषों को बतलाती है। एग्जाम्पल देंगे, रवि इज ए टॉल बॉय इन माई क्लास। तो एग्जाम्पल देखिए, रवि इज ए टॉल बॉय इन माई क्लास। तो ये टॉल शब्द रवि की विशेषता में आया हुआ है कि रवि मेरी कक्षा में सबसे लंबा छात्र। तो ये किसी नाउन के या प्रोनाउन के गुण दोषों को केवल बतलाती है। इसके बाद दूसरे है सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताता हूँ। तो वह डिग्री या एडजेक्टिव की वह डिग्री जो 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 स्थानों के आपस में तुलना करने में प्रयोग की जाती है। इनके अंत में ER शब्द लगा होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उनके लास्ट में ER शब्द लगा होता है। परंतु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। उन शब्दों के पहले हम मोर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो मोर शब्द का प्रयोग करने से वो कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वाइजर देन आई। तो यहाँ पे देखिए, वाइज जो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री थी उसमें हमने ER लगा दिया, तो वो कंपैरेटिव डिग्री परिवर्तित हो गई। ही इज वाइजर देन आई, वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। दूसरा देखें, शी इज मोर ब्यूटी, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं होती है,
तो अतः हमने ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए मोर शब्द का प्रयोग कर दिया। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हुई। तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव का तीसरा रूप होता है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे खराब सिद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनके अंत में EST शब्द लगा होता है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके अंत में EST शब्द लगा होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले हमें मोस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जिन एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है उनके पहले हम मोस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। तो यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। तो यहाँ पे देखें वाइजेस्ट, जो पॉजिटिव डिग्री थी वाइज, उसी में हमने EST लगा के इसको सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित कर दिया। तो यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास, यानी तुम मेरी कक्षा के बुद्धिमान लड़कों में से एक हो। दूसरा देखें, पद्मनी was the most beautiful queen of Rajasthan। तो देखें कि ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री नहीं थी, अतः हमने उसके पहले मोस्ट शब्द लगा करके उसे सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित कर दिया। तो पद्मनी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राजस्थान। पद्मनी राजस्थान की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। अब आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे परिवर्तित करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके पहले कुछ आपको कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए मच, मोर और मोस्ट, तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपर। दूसरा देखें, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री परिवर्तित कर देते हैं कि अगर हम ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब आपको मैं चेंज करना बताता हूँ। तो पहला रूल है
रूल नंबर 1, अगर कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो उसका क्रम रहेगा सब्जेक्ट, ये लिखेंगे जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो क्रम रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन सीरीज, और ये आपका प्लूरल में रहेगा ऐसा। ये आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दी होगी, फिर वन ऑफ द दिया होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर नाउन आदि, और जो नाउन दिया होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा अर्थात बहुवचन में होगा। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में अगर वाक्य दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में, जब वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, शॉर्ट में लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस नाउन और ये भी प्लूरल में रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा छूट रही है, उसको लिख देता हूँ, सॉरी गलती से छूट गया है, प्लस देन ऑल अदर या मोस्ट अदर प्लस नाउन, और ये आपका प्लूरल में रहेगा। तो देखें कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, देन लिखेंगे, ऑल अदर या मोस्ट अदर में से कोई एक, इसके बाद नाउन आदि, और ये बहुवचन में रहेगा। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री में अगर वाक्य दिया हो, पॉजिटिव डिग्री में अगर मान लो वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरी फ्यू प्लस नाउन लिखना है आपको, नाउन आदि, और ये आपका प्लूरल रहेगा, बहुवचन में नाउन को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये भी प्लूरल में रहेगी, प्लस सो या एज। अगर वाक्य नेगेटिव में दिया है तो सो लगाएंगे, और पॉजिटिव में दिया है तो एज लगाएंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच प्लस शब्द। तो फिर से एक बार देखें कि अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया है तो सबसे पहले वेरी फ्यू शब्द लिखेंगे, इसके बाद नाउन आदि लिखेंगे, और ये प्लूरल फॉर्म या बहुवचन में लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये भी बहुवचन में लिखेंगे। इसके बाद सो या एच। अगर नेगेटिव वाक्य तो सो लिखेंगे, और पॉजिटिव वाक्य तो एज लिखेंगे।
इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर एज और फिर सब्जेक्ट। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करता हूँ कि कैसे हम एक दूसरे से वाक्य में चेंज कर। अब आपको ये ध्यान रखना है रूल। अगर आप इन रूल को याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है मोहन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर of the team। तो ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। देखिए वन ऑफ द दिया हुआ है तो रूल नंबर पहला, और स्ट्रॉन्ग में EST लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका मतलब पहले रूल में दिया हुआ है। तो मोहन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। अब यहाँ पे सॉरी सिंगुलर रखें ऑफ द टीम। अब देखिए जो सुपरलेटिव वाक्य दिया हुआ है, ये कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका मोहन हो जाएगा, मोहन इज। अब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे तो स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर या मोस्ट अदर में से एक। तो मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर। अब बहुवचन में नाउन लिख देना, प्लेयर्स ऑफ द टीम, यानी नाउन जो भी दिया है उसको लिख। तो ये आपका वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो देखिए उसी वाक्य को हमने कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर दिया, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर प्लेयर्स ऑफ द टीम। अब इसी वाक्य को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब नाउन आदि, तो प्लेयर्स ऑफ द टीम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें प्लूरल में लिखना है, तो इज का आर। तो वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ द टीम आर। अब देखिए निगेटिव वाक्य नहीं दिया हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आपको एज लगाना, एज स्ट्रॉन्ग, एज मोहन। तो इस तरह से आप वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ द टीम आर एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। तो इस तरह से आप एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और शो कर देता हूँ। कोलकाता इज bigger than most other cities of India। तो देखिए ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है।
कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले हम पॉजिटिव बना ले या सुपरलेटिव बना ले, तो हम पहले पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव में सबसे पहले हमें वेरी फ्यू लिखना, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता। तो ये आपका वाक्य पॉजिटिव में चेंज हो। तो वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो। अब हम इसी वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गई। तो इस तरह से हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं दूसरा रूल शो कर देता हूँ। रूल नंबर 2, यहाँ पे भी पहला वाक्य जो दिया होगा या कोई भी वाक्य दिया हो वो सुपरलेटिव डिग्री में अगर दिया हुआ, सुपरलेटिव डिग्री में अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसका क्रम रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। प्लस तो अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर द लिखा होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखी होगी, फिर नाउन लिखा होगा। यानी नाउन में कई सारे शब्द हो सकते हैं। अब इसी वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में अगर दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसका क्रम रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट प्लस नो अदर प्लस नाउन। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पे नो अदर या एनी अदर, अगर नेगेटिव होगा तो एनी अदर दिया होगा और पॉजिटिव होगा तो नो अदर दिया होगा। ठीक है, अब यही वाक्य अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हो, पॉजिटिव डिग्री में, तो क्रम रहेगा सॉरी इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर दे, केवल एनी अदर रहेगा, एनी अदर, यानी यहाँ पे नो अदर ना रह के एनी अदर रहेगा। सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन था। अब पॉजिटिव डिग्री में होगा तो सबसे पहले नो अदर लिखा हो, नो अदर, इसके बाद नाउन दिया होगा प्लस सो
या एज में से एक दिया होगा, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अब आपको यहाँ पे क्लियर है ये कि अगर नेगेटिव होगा तो 100 लगा होगा, पॉजिटिव होगा तो एज लगा होगा, और प्लस सब्जेक्ट। तो इस क्रम में वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा शो करता हूँ कि कैसे आप कन्वर्ट करें। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस तो ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री, एचडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं, तो गोल्ड इज मोर। अब चूंकि मोस्ट लगा है तो मोर में परिवर्तित कर देंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अब इसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉजिटिव में हमें सबसे पहले लिखना नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो इस तरह से हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में परिवर्तित करते हैं। नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और शो कर देता हूँ। कालिदास was the, उसमें कंपैरेटिव डिग्री में लिख देगा। कालिदास was better than any other dramatist। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य लिखा है, कालिदास वाज बेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। अब इसको हम सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देखिए, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। अब हम सुपरलेटिव में बनाते हैं। तो कालिदास वाज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट। तो बेटर की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो कालिदास वाज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब पॉजिटिव डिग्री में, तो नो अदर ड्रामाटिस्ट एज गुड एज कालिदास।
तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नो अदर ड्रामाटिस्ट एज गुड एज कालिदास। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले रूल में द की जगह पे वन ऑफ द दिया होगा और यहाँ पे केवल द शब्द दिया, दूसरे रूल में द दिया होगा। अब मैं तीसरा रूल शो करता हूँ। तीसरा और अंतिम रूल है रूल नंबर 3। जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में तुलना की जाए, जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में तुलना की जाए तो केवल कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनती है। अगर वाक्य कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव में दिया है तो कंपैरेटिव बना देंगे। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने की है कि अगर वाक्य में नॉट दिया है तो नॉट हटा देंगे जब डिग्री चेंज करेंगे, और नॉट नहीं दिया है तो डिग्री चेंज करने पे नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल देंगे, यू आर नॉट so fat as I। तो यू आर नॉट सो फैट एज आई, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है। ये वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया है तो इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना। कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए दोनों सब्जेक्ट, जो वाक्य में दो सब्जेक्ट दिए होंगे, दोनों के स्थान आपस में अदल बदल दे दे, यानी अदला बदली। यू की जगह पे आई आ जाएगा, आई की जगह पे यू आ जाएगा। तो देखिए आई, अब आई आएगा करता तो इसके साथ में एम, आई एम। अब देखिए नॉट दिया तो नॉट हटा देना, आई एम फैटर देन, अब यू। क्या करना है कि पहले सो या एज को हटा देना है, दूसरे एज की जगह पे देन शब्द लगा देना है। ठीक है, पहले सो या एज को हटा देना है और दूसरे एज की जगह पे देन कर देना, और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर देना। और एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। Akbar was not stronger than Pratap। देखिए अकबर वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन प्रताप, तो अकबर प्रताप से ज़्यादा ताकतवर नहीं था। तो ये वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसको हम कर्ता चेंज कर देंगे, तो प्रताप वाज, अब नॉट हटा देना, नॉट दिया, तो एज स्ट्रॉन्ग एज अकबर। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इनको बना सकते हैं। चौथा रूल है रूल नंबर 4। यदि पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में क्रम रहेगा वाक्य का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस परहैप्स
या एट लीस्ट प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच प्लस ना, ये पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। तो वाक्य अगर पॉजिटिव डिग्री में इस क्रम में दिया है, सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिए, परहैप्स या एटलीस्ट में से कोई एक शब्द दिया है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज ना, तो इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस नॉट लिखना है, प्लस कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। प्लस देन प्लस नाउ, तो उसे इस क्रम में चेंज कर देना। अगर पॉजिटिव डिग्री में वाक्य सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, परहैप्स या एटलीस्ट में से कोई एक, प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन दिया, तो कंपैरेटिव उसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, कंपैरेटिव डिग्री, देन और नाउन में परिवर्तित कर देना। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। नूतन is not taller than some other girls of my class। तो ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है कि नूतन इज नॉट टॉलर देन सम अदर गर्ल्स ऑफ माई क्लास। अब इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। तो पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, नूतन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब हमें क्या करना है, नॉट हटा देना है, उसकी जगह पे क्या करना है, परहैप्स या एटलीस्ट में से। नूतन इज परहैप्स। इसके बाद में हमें एज, अब टॉलर की टाल, एज सम अदर गर्ल्स ऑफ माई क्लास। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में दिया होगा नूतन इज नॉट टॉलर देन सम अदर गर्ल्स ऑफ माई क्लास कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में ये चेंज हो जाएगा, नूतन इज परहैप्स एज टॉल एज सम अदर गर्ल्स ऑफ माई क्लास। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री। पांचवा रूल है, रूल नंबर 5। अगर किसी वाक्य में देन, दोज ऑफ या देन दैट ऑफ दिया गया,
यानी अगर किसी वाक्य में देन दोज ऑफ या देन दैट ऑफ दिया गया हो, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है। अगर पॉजिटिव में दिया है तो कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। द pupil of UP are more gentle than M। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है द पीपल ऑफ यूपी आर मोर जेंटल देन MP। तो हमें वही करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स के कर्ता चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, द पीपल ऑफ यूपी और more gentle than। अब बहुवचन में तो यदि बहुवचन में है तो हमें दौज का करना, दौज ऑफ एम। तो इस तरह से हमें कर दे, कुछ नहीं करना है, केवल दैट दोज ऑफ, सॉरी यहाँ पे दैट लिख दिया, देन दोज ऑफ बहुवचन में और सिंगुलर में देन दैट ऑफ। तो दूसरा एग्जाम्पल और शो कर देता हूँ। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज better than Etawah। तो द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन इटावा। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर में है तो हमें देन दैट ऑफ करना है। तो द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ इटावा। तो इस तरह से हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिग्री वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से इसको समझने में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मास्क ज़रूर लगाएं, घर पे रहें और नियमित रूप से आप साबुन से अपने हाथों को धोते रहें, जिससे कोरोना में आप जंग जीत सकें। आपका सहयोग, हमारा सहयोग एक दूसरे के निर्भर है। धन्यवाद। जय हिंद।